समाजवादी पार्टी वाराणसी महानगर समाजवादी पार्टी का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल आज कमिश्नर साहब के हम लोग कार्यालय में मुलाकात किए। आपको संदर्भित करना चाहते हैं कि बुनकर समाज के लोग जीडीपी का दर लगातार गिरता जा रहा है और गिरने के कारण अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर परेशान है तो हमारे बुनकर समाज परेशान है। बुनकर समाज की स्थिति ये हो गई कि पूरे लॉकडाउन में इनके व्यवसाय को चौपट कर दिया गया और धागा नहीं मिलने के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। और बुनकर समाज का जो अपना अधिकार और जायज़ मांग था उसके लिए लगातार लोग संघर्ष भी करते रहे। आप देख सकते हैं 3 दिन से लगातार मुर्री बंद है बनारस में, एक भी करगे नहीं चल रहे हैं। और सरकार से हम मांग करने आए हैं कमिश्नर साहब के द्वारा कि जो बुनकरों को फ्लैट रेट पर शुल्क लिया जाता था वो बंद कर दिया गया है। और हम लोगों ने कमिश्नर साहब से मांग किया कि बुनकरों के हित में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं पूर्ववत लागू था उसको लागू किया जाए और बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया कराने के लिए और शुल्क पुनः लिया जाए। और इन सब मांगों पर गंभीरता से कमिश्नर साहब ने सुना और हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोगों के समस्त मांग को हम शासन को अग्रसारित करेंगे। समझ जी, आज किस संदर्भ में मिले और क्या कुछ कमिश्नर के सामने समक्ष आपने बात रखी? देखिए, आज जो समाजवादी पार्टी का शीघ्र प्रतिनिधिमंडल बनारस में कमिश्नर से मिला, आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी बुनकरों से संबंधित जो डिमांड आई है, जो मांग पत्र आपने सौंपा है, उसको हम शासन को अवगत कराएंगे। हम लोगों ने 6 सूत्रीय मांग कमिश्नर महोदय के सामने रखी है। उसमें कुछ सुझाव है और कुछ सरकार से मांगे हैं जो सरकार इस पत्र के माध्यम से कमिश्नर द्वारा वहां भेजा जाएगा लखनऊ। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद इस पर ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसको पिछले दिनों आपने देखा कि बुनकरों ने लगातार अनिश्चित हड़ताल कर रखी है और इस दौरान समस्त कार्य बंद है। और पहले से ये इस उद्योग को काफ़ी चोट पहुंची जब मार्च से लॉकडाउन लगा। उसके बाद जो है लगातार इनकी स्थिति बिगड़ती गई और अब जो है जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला है और उनको सुविधा की ज़रूरत थी, ऐसे में सरकार का जो बिजली का पुराना बिल था उसको फ्लैट रेट पर जो उपलब्ध करा रही थी उसको समाप्त किया गया, जिससे इसमें और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई और बिजली का बकाया ना देने के कारण इनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और बिजली की आरसी जारी की जा रही है। जो लॉकडाउन को देखते हुए 6 महीना पूरा रोजी रोजगार बंद रहा। सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो जन विरोधी हो। सरकार से बुनकरों की जो 6 सूत्री मांग है, इसी संदर्भ में हम लोगों ने डिमांड किया है कि जो पूर्व की भांति जो फ्लैट रेट पर बिजली दी जाती थी उसी की तर्ज पर ये सन 2020 तक जो पैसा पेंडिंग है वो जमा करा लिया जाए और बुनकरों को और भी सुविधा के हिसाब से इनको जो लॉकडाउन में दिक्कत हुई है सरकार उनको अन्न और उसकी सुविधा उपलब्ध कराए, खाद्य रसद सामग्री और बुनकरों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बुनकर केंद्र की स्थापना करे और उस केंद्र के माध्यम से सरकार शीघ्र नेतृत्व जो है सरकार एक कमेटी बना के बुनकरों का माल परचेस करे, क्रय विक्रय करे और उनको जो साड़ियों में उपयोग होने वाला धागा है इसको भी सरकार उपलब्ध कराए। समझिए, एक सवाल, 3 महीने तक बुनकरों की सुध लेने के लिए कोई भी नहीं। अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने भी बुनकरों के हित की बात कही। एकाएक सभी राजनीतिक पार्टियां बुनकरों की बात क्यों कर रही हैं? देखिए, कोई एक पार्टी नहीं है, हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाज में कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ खड़ा हो। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी दलों के लोग मिल रहे हैं, मगर हम लोग चूँकि खुद भी बुनकर हैं, हम लोगों के रोजी रोजगार बंद हैं, हम लोगों से बेहतर तो कोई नहीं जानेगा। जिन्होंने भी इस तरीके के एफर्ट किए हैं वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है और इन लोगों ने पहले शासन सत्ता में भी रहे, कभी कोई बुनकरों का ख्याल नहीं रखा, कोई केंद्र की स्थापना नहीं की, कोई सुविधा, कोई सब्सिडी बुनकरों को नहीं दी। पिछली सब्सिडी सन 2006 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे तब से ये लागू थी, सन 2006 से आज तक लागू थी।
मगर इस सरकार जन विरोधी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, इन्होंने ये समाप्त करने का काम किया है। और जन विरोधी जो काम करेगा, शासन सत्ता तो हमेशा आता और जाता रहेगा, मगर जनता की जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोगों को हमेशा सत्तासीन होना पड़ता है। और जो जन विरोधी काम करेगा वो सत्ता से बाहर होगा। ये तो वक्त बताएगा, इलेक्शन बताएगा। मगर इस दौरान जो हम सब की जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने बुनकरों की भलाई के लिए, वो कदम उठाना चाहिए। इसी के नातकारे आज हम लोगों ने ये मिला है और निश्चित तौर से ये कमिश्नर साहब ने जो आश्वासन दिया है, सरकार तक इन बातों को पहुँचाएंगे और सरकार इस पर विचार भी करेगी। और उम्मीद है कि आने वाले समय में मांगेंगे, क्योंकि हमारे शहर के भारत के प्रधानमंत्री और हमारे शहर के सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी, और उनके रहते यहाँ की जनता भूखमरी के कारण आत्महत्या कर रही है, खून बेच रही है। तो निश्चित तौर से जरूर प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित करेंगे इनकी समस्त समस्याओं को निदान करें और सारी समस्याओं को माने और इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा की जिम्मेदारी ले सरकार। ठीक, धन्यवाद। मैं बता दूं, मैं शर्मा महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का सिर्फ प्रतिनिधि मंडल में एक परिचय मैं थोड़ा सा कराना चाह रहा हूँ। आप आदरणीय उमाशंकर यादव जी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी, आप आदरणीय श्री अब्दुल समद अंसारी जी पूर्व विधायक शरीफ और भूमकर के नेता, आप आदरणीय मोती सिंह जी हैं वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी पूर्व अध्यक्ष, आप श्री किशन जी, आप जो है आदर्श आप आशुतोष सिन्हा जी हैं, पूजा यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, और आप जो है आनंद प्रताप तिवारी। उनका समाज का जो लंबित मांग है उसको आपके पटल पर प्रमुखता से रखने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आया है। और इसके साथ जो फ्लैट रेट पर बिजली लिया जा रहा है, शुल्क लिया जाता था, वो पूर्ण रूप से अब्दुल समद अंसारी को अधिकृत करते हैं कि बुनकर समाज के लिए अपनी बात को रखने का जी मतलब अवगत कराना है आपको कि पिछले लॉकडाउन से मार्च से और अब तक ये पूरा व्यवसाय बंद है, जिसके कारण यहाँ पूरे समाज में पूरी ज्ञापन हम लोग आपको दे रहे हैं। इसका जो बकाया है, बार सब बंद हो जाने से, कोई आय का स्रोत न रह जाने से ये बकाया अभी चला आ रहा है। तो इसको पूर्व की भांति सन 2020 तक का जमा करा दिया जाए। और दूसरे नंबर पर ये इसमें देश के अन्य प्रांतों में जैसे रियायती दर पर विद्युत शुल्क बुनकरों को दिया जा रहा है, इसमें प्रमुख तीसरी मांग इसमें बुनकरों को पूर्व की भांति रियायती दर पर ताना बाना एक जो उनको सरकार व्यवस्था देती रही है, बुनकरों का उत्पादन सरकार सीधे क्रय करे, उसका लॉकडाउन चल ही रहा है तो अभी भी और ज़्यादा कुछ व्यवस्था की जरूरत है। छठा है, बुनकरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था की जाए। जैसा कि पिछले दिनों देखे बुनकर बहुल क्षेत्र जैतपुरा के अंतर्गत चौका घाट में